माफ करना यार विक्रम, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ हो। मैं बस अपनी न्यू फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया था। लगता है तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया यार। ये देखो तू भी ना यार, ये सॉरी डिस्टर्ब विस्टर्ब छोड़, वो दोस्त कहाँ है तेरी, उससे मिलवा ना। ये लो आ गई। मीट सोफी। सोफी, मीट विक्रम। हाय। Hi. कम ऑन जॉइन। Yeah, sure. बिल्कुल। पंकज, ये टेबल ज्वाइन कर दो यार। आ जाओ। श्रवण, तुम्हारे अड्डे पे शायद तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनती है, तभी टेस्ट बहुत अच्छा है, तो वी कैन हैव मोर। श्योर। पंकज, 4 सुमोस। भैया 2 चाय, दूध ज्यादा, पत्ती चीनी कम और अदरक कूट के। सुमो स्पेशल चाय। 4 स्पेशल चाय, हाँ मेरी वाली। क्या बात है वकील साहब, आज कहीं खोए हुए लग रहे हो आप? कुछ नहीं हो, बस एक नया केस आ गया है तो उसमें उलझ गया हूँ। सोफी, मेरी नई पड़ोसन का हेलो देखा? ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ की ठंडी लहर हो। माफ करना यार विक्रम, मैं वो सोफी के साथ कुछ पर्सनल बात कर रहा था यार। आई होप यू डोंट माइंड। ना मेरा मजाक उड़ाकर पर्सनल बोल रहा है अभी से। नहीं, दैट्स ओके। वैसे विक्रम, तुम्हें पता है सोफी मुंबई की बेस्ट वेडिंग प्लानर है और यहाँ अपनी दोस्त की शादी प्लान करने आई है। पर ऐसा लगता है कि जैसे सोफी को हमारा शहर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया अब तो। अरे ये तो कमाल की बात है, विक्रम ही मुंबई से ही हैं। इनफैक्ट इनकी फैमिली अब भी वही है, पर ये एक बार भोपाल आए और यहीं के होके रह गए, है ना? हाँ। ओह रियली, दैट्स ग्रेट यार, ये तो कमाल की बात हो गई। सॉरी गाइस, वो अचानक मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया तो मुझे चलना होगा। अरे ऐसे अचानक? अभी तो हमें मार्केट जाना है ना विक्रम, तुम्हारा मफलर लेने के लिए। अब जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? वी कैन ड्रॉप हर इफ यू डोंट माइंड। हाँ श्योर, थैंक्स। ठीक है फिर, सी यू। और विक्रम, तुम्हारा मफलर मैं ले लूंगी, तो कल रात को जब तुम डिनर पे आओगे ना तो तुम मुझसे ले लेना। और हाँ, तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाने वाली हूँ मैं कल, तो लेट मत होना, ओके? स्वीट। सोफी, हाँ? मैंने तुम्हें हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं दी ना यार। नहीं यार, आई रियली वांट। एक काम करते हैं, मुझे एक अच्छा आइडिया है। कल तुम मेरे नए वाले घर पे आ जाओ, विक्रम भी होगा, तो हम सब मिलके पार्टी करेंगे। सही है ना? ठीक है, ओके फाइन। आई सी यू सुमन। हम भी चलें गाइस? ऑफ कोर्स। लेट्स गो सोफी। श्योर। यार मेरी ना एक दोस्त खो गई है, तुमने देखी क्या? पता नहीं कहाँ खो गई वो बातूनी, खुश रहने वाली, लाइफ में मजे करने वाली सोफी। यही है तुम्हारी दोस्त, बिल्कुल तुम्हारे बगल में। यार सोफी, मुझे ना तुम्हारे चेहरे की वो स्माइल बहुत पसंद है। प्लीज एक बार दिखाओ ना।
ये हुई ना बात। अब तुम्हारी स्माइल ही इतनी प्यारी है, पर तुम्हें पता है कुछ लोगों को ना हमेशा मुंह फुला के जीने में बहुत मजा आता है। पर हम क्या कर सकते हैं भाई, अब मुंह उनका, अब चाहे वो टेढ़ा करे या मेढ़ा करे। मेरा डूड। अच्छा सोफी, कल डिनर प्लान का प्लान तो पक्का है ना? यार मन तो था पर कुछ काम आ गया, तो नेक्स्ट टाइम पक्का। ओके बाय। बाय। बहुत ज्यादा मैनर्स तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती, पर ये क्या था? तुम इस घर में एक पेइंग गेस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर के हर डिनर पे इनवाइटेड हो। मतलब? तुमने मेरे एक प्राइवेट डिनर पे खुद को तो इनवाइट किया ही, और अपने दोस्त को भी। अगर इतना ही शौक है ना उसे खिलाने का, तो इंटरनेट पे सर्च करो भोपाल का सबसे महंगा रेस्टोरेंट कौन सा है और ले जाओ उसे वहाँ। कैप्टन तिवारी, जिसे खिलाने का शौक है उसका नाम है सोफी, और अब तो उसे भोपाल के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा। देखो श्रवण, मैं अभी तक चाची की वजह से चुप थी, पर अब तो मुझे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। आई लव यू सोमो। मेहमानों को घर पे बुलाया है तो जब बेल बजे ना, या तो खुद आके दरवाजा खोल लिया करो, या तो किसी को रख लो जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोले। हम तुम्हारे कामों के लिए भागते नहीं फिरेंगे। हाय कंचन, कैसी है? और आज मूड कैसा है? कंचन। कंचन। हाय। हाय, प्लीज कम इन ना। OMG, कौन थी वो धमाका मैडम? हाँ, यू नो व्हाट, वो है कंचन तिवारी, जिसके साथ मेरी लंबी स्टोरी है, पर अगर शॉर्ट में बोलो तो लड़की दिल की बहुत अच्छी है। ओके। पर तुम यहाँ अचानक कैसे? यार तुमसे एक बात पूछनी थी, प्लीज सच बताना। हाँ, आई मीन आई हर्ड समथिंग। क्या सुमन का कोई सीन चल रहा है विक्रम के साथ? हाँ, आई गेस। पर तुम क्यों पूछ रही हो? एनी प्रॉब्स? आई एम श्योर तुमने भी नोटिस किया होगा, कल हम सब जब अचानक से मिले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुंबई में ना विक्रम और मैं, वी वर इन अ रिलेशनशिप। व्हाट? रियली? हाँ, अब हंस लो तुम मेरे पे। नहीं नहीं, तुम पे नहीं हंस रहा, लाइफ पे। लाइफ भी क्या चीज है ना, मतलब कहाँ का कनेक्शन कहाँ फिट करती है। अब तुम दोनों तो काफी ऑकवर्ड हो गए हो कल। हाँ यार, बट मेरे लिए तो वो रिलेशनशिप बहुत कैजुअल था, बट यू नो विक्रम गॉट रियली सीरियस। एक्चुअली लोग, विक्रम ना उन लड़कों में से नहीं है जो बार बार रिलेशनशिप बदलते रहे। He wanted to marry, he wanted to settle down, but you know तभी तभी मेरा काम शुरू हुआ था और मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, तो बस अलग हो गए। तो ठीक है ना, अब तो ये पुरानी बात हो गई। पुरानी बात तो हो गई है, बट विक्रम को मैं जानती हूँ। एक्चुअली उस ब्रेकअप के बाद ना उसका ईगो हर्ट हो गया और दिल विल भी टूट गया। एंड यू नो कल मैंने उसका रिएक्शन देखा,
ही hasn't moved on yet. बट मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ कि अभी वो सुमन के साथ है और मूव ऑन कर रहा है। लुक, मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, बट प्रॉमिस मी वन थिंग कि तुम सुमन को विक्रम और मेरे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताओगे। सोफी, विक्रम एक बहुत ही अच्छा और कूल लड़का आई है। नो, बट यू नो ही वोंट लाइक कि सुमन को पता चले ही गॉट रिजेक्टेड बाय सम गर्ल। तो इसीलिए तुमने डिनर पे आने के लिए? यस, और इसीलिए तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम्हारी और विक्रम की दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी दोस्ती पे, हम दोस्त हैं। क्या कह रही हो मियाँ? मतलब विक्रम की एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड विक्रम की? हाँ यार, देखना ये की और का के बीच में क्या लपेटा लाइफ ने मुझे। और सुन, मुझे तो खुद यकीन नहीं होता अगर वो सोफिया के मुझे खुद नहीं बताती ये सब। मतलब तुम सब कुछ जाके सुमन को? नहीं यार, देख इनके बीच में तो मैं वैसे भी नहीं आने वाला, और सोफी ने भी बताने से मना किया है। लेकिन यार बंटी, मजे तो ले ही सकता हूँ ना। कैसे? मैं समझाता हूँ। सुमन ने आज विक्रम को डिनर पे इनवाइट किया है और विक्रम को लग रहा है कि सोफी भी वहां होगी। हाँ तो जिस तरह सोफी ने मुझे सिर्फ ना नहीं बोल के पूरी स्टोरी बताई, और कल जैसे विक्रम गिरते पड़ते निकला था ना वहाँ से, तो आज वो तो आज डिनर से आने से रहा। एग्जैक्टली देख सुमन लगी है यहाँ उसकी फेवरेट डिशेस बनाने में, और आज रात को जब टेबल पर डिनर लगा होगा ना छप्पन भोग की तरह, और विक्रम गायब। तो सोच उसका चेहरा क्या देखने लायक होगा ना। सही है मियाँ, मतलब भले ही तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हारी खुरापती वही रहेगी, है ना? चलो सही है, अब तुम तुम्हारा खुरापती वाला दिमाग चलाओ और हम चलाते हैं हमारी स्कूटी, है? चलो रखते हैं। सरवण भैया, आपका सब सामान लाने के बाद ये बचे हैं। जाके ये पैसे अपनी खजांची सुमन तिवारी को दे दो। अब बाकी चीजों के बोझ के साथ हिसाब का बोझ भी उन्हीं के कंधे पर है। जाना। अब ये डिनर टाइम कब आएगा? वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है यार। लगता है कुछ स्पेशल पका है आज, पक्का कमाल होगा। कमाल ही है जो आज तुम बिना बुलाए खाने पर आ गए। हाँ बैठो। और पता है श्रवण भैया, आज सारी चीजें विक्रम भैया की फेवरेट बनी है, वो मेरी भी फेवरेट है। सच्ची? अब तो मुझसे भी वेट नहीं हो रहा यार। चल आजा, जल्दी खाते हैं, चल। रुको वीर, आप अभी छोटे हो ना, तो आप अभी से ही गुड मैनर्स सीखो। आज विक्रम हमारे गेस्ट हैं, तो अगर आप उनसे पहले खाना खाओगे तो वो बैड मैनर्स होंगे, ओके? तो दीदू आप बोलो ना विक्रम भैया को कि वो जल्दी आए, वरना वीर सब खा जाएगा। एंड में खाने पे तो हमने ही टूटना है वीर, क्योंकि विक्रम भैया तो नहीं आने वाले। कंचा, प्लीज विक्रम को फोन करके पूछना कहाँ रह गया। अब वीर, तुझे ज्यादा जोर की भूख तो नहीं लग रही ना? लगी तो है। आए मेरा बच्चा, ला, तेरे लिए मैं डाल देती हूँ। शमन तुम भी खा लो, दोनों साथ खा लेना, तुम्हारे लिए भी निकाल देती हूँ। नेटवर्क अनअवेलेबल आ रहा है उसका। बताओ, हम सब यहाँ बैठे हैं और नेटवर्क ही ऑकवर्ड है। मेरा मतलब नॉट अवेलेबल है। पर विक्रम कभी ऐसे बिना बताए गायब तो हुआ नहीं। कहीं तूने तो कुछ नहीं कह दिया उससे? क्या मतलब चाची? मतलब ये कि अब विक्रम के साथ भी झगड़ा मत कर लेना। बहुत पसंद करता है तुझे वो, अच्छा रिश्ता बन रहा है तेरा उसके साथ। भगवान के लिए उसके साथ अच्छे से निभा ले। अच्छा किया चाची कि आज आपने फाइनली बोल ही दिया कि मैं ही हूँ जो सबसे बिना बात पे लड़ाई करती फिरती हूँ, जिसे कोई कद्र ही नहीं रिश्तों की, है ना? क्या आपको सच में लगता है चाची इतनी ज्यादा बुरी हूं मैं?
कुछ भी बोल दिया ना मम्मी, सोचा भी नहीं। आपके मुंह से कभी कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो कोई बात नहीं, पर ये सब कड़वे शब्द बोलने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने सुमन को, वो भी श्रवण के सामने, हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सॉरी सुमन। भैया आप खाना नहीं खा रहे? हाँ बंटी बोल। अरे मियाँ यहाँ तो लाइट ही नहीं है, पर फिकर नॉट, हमने पूरा माहौल बना लिया है तुम्हारे लिए। चलो शुरू हो जाओ। क्या रहा, कैसा रहा? और विक्रम भैया पहुंचे कि नहीं डिनर पे? नहीं यार, वो नहीं आया। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो चांदी लग गई। सही है, और हम तो जानते तुमको एकदम सही वाले मजे लियोगे तुमने, है ना? यार बंटी, अब क्या मजे लेने किसी के, हमें थोड़ा ना पता कि अगला इंसान किस तकलीफ में हो। अबे तुमको क्या हो गया बे? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है यार। विक्रम तो आया नहीं, और ये सिर्फ हमें पता था कि वो क्यों नहीं आया, पर चाची ने काफी कुछ सुना दिया यार सुमन को। यार सुमन को मतलब? हाँ यार, चाची ने यही बोला कि विक्रम क्यों नहीं आया, अब इससे भी झगड़ा मत कर लेना। उससे पहले तो मैं पूरे मजे ले ही रहा था, पर चाची की इस लाइन के बाद ना तुम्हें फिर से सुमन के लिए उदास कर दिया, है ना? यार चाची ने बोलने से पहले सोचा ही नहीं कि वो क्या बोल रही है, कि उनका इशारा सीधा मेरी तरफ है, और मैं भी तो वहीं टेबल पे बैठा था ना यार। सोच सुमन को कितना बुरा लगा होगा, मुझसे तो देखा ही नहीं गया यार। पर मियाँ उसमें तुम्हारी भी तो गलती कुछ नहीं है ना? पर यार बंटी, चाची ने भी जानबूझ के थोड़ी ना बोला कुछ। इससे पहले बड़ा उछल रहा था मैं, पर उसके बाद कुछ बोलने के आने को रहा ही नहीं वहां पे। यार बंटी, वो अभी तक सोई तो नहीं होगी? क्या पता रो रही हो कमरे में। मैं ना उससे मिल के आता हूँ, हाँ मैं जाके देखता हूँ यार। अरे नहीं नहीं मियाँ, तुम ना आज कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमन कोई छोटी बच्ची नहीं है, कोई नादान लड़की नहीं है, समझ रही हो? अगर कमजोर होती तो दुनिया में सबकी बातों से फर्क पड़ता मुझे, उनका कभी असर नहीं हुआ। पर अपनों की कड़वी बातें क्यों इतनी तकलीफ देती हैं? बहुत अजीब हैं ये रिश्ते, जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को दर्द देते हैं। पता था चाची क्या कहना चाह रही थी, फिर भी बुरा लगा मुझे। सबको नींद आ गई और मैं अभी भी। जिंदगी से मैंने यही सीखा है कि हर खुशी, हर गम सब हमसे है। चाची को गुस्से में बोलकर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बात भी मेरे ही दिल का बोझ बनी। अब कंधा, कंधे में एक्चुअली दर्द बढ़ गया था अचानक, तो नींद नहीं आ रही थी बस। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम अच्छे खासे थे, अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? वो मैं हाँ एक्चुअली मैं ना वो जा रहा था तो दरवाजे से टकरा गया था। श्रवण, तुम एक छोटे बच्चे थोड़ी हो जो चलते चलते कहीं भी टकरा जाते हो। अब तुम एक ऑफिसर हो, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम पे, और तुम अपनी चोट का भी ध्यान नहीं रख सकते। दिखाओ कितनी लगी है। नहीं, दिखाने लायक चोट नहीं है, बस वो जरा सा टकरा गया था दरवाजे, तो थोड़ा सा दर्द, अगर तुम दवाई दे दो तो।
कभी मेरा घर इनका पीजी है, कभी मेडिकल स्टोर। रो रही थी क्या? सुमन, बाय। बाय। ये आज भी ना वैसी की वैसी है, पता ही नहीं लगने देती कि क्या फील कर रही है। ऐसा क्या करूं कि इसका दर्द कुछ कम हो जाए यार। विक्रम को मैंने हमेशा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह देखा है, पर आज उसने भी कुछ नहीं कहा, बिना बताए बस गायब हो गया। क्या लोग सोचते नहीं कि उनकी एक छोटी सी चीज किसी को तकलीफ पहुंचा सकती है? लेट मी गेस, दर्द और बढ़ गया? नहीं, विक्रम को तुमसे बात करनी है। एंड सुमन, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, पर इतना जरूर कहूंगा कि विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर तुम एक बार उससे बात कर लो तो। बात नंबर 1, विक्रम को मुझसे जो भी कहना है, जो भी बात करनी है, वो डायरेक्टली हो, वही बेस्ट है। मेरा नंबर है उसके पास, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बात नंबर 2, विक्रम और मेरी किसी भी बात के बीच ना तुम्हें आना है ना कुछ बोलना है, वो सबके लिए बेस्ट है। ओके? दवाई ऑलरेडी तुम्हें दे दी है, प्लीज जाके लो और सो जाओ। गुड नाइट। यार विक्रम, अगर मुंबई जाना ही था तो कम से कम बता के तो जाता यार। यार गलती हो गई यार। आई नो सुमन का, तेरा, सबका गुस्सा जाए से, पर अब कोई परवाह नहीं। तुझे पता तेरे घर में ना आने से यहाँ सबको ये लग रहा है कि सुमन और तेरे बीच में झगड़ा हो गया है। यार विक्रम देख, मुझे पता है कि तू अच्छा बंदा है, पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है तुझ पे कि आई एम रियली सॉरी यार श्रवण, बट एक्चुअली कुछ ऐसा है जो मुझे तेरे साथ शेयर करना है, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा है यार। हाँ यार, मैं जानता हूँ कि तुझे क्या शेयर करना है। क्या? तू एक काम कर, कल के कल भोपाल आ जा, मिलकर बात करते हैं। और हाँ, इस बार आ जाना, आज की तरह मत करना। ओके चल ठीक है, रखता हूँ। अभी तक जाग रही है, अब अगर इतना सोचेगी तो नींद भी कैसे आएगी? हाय सुमन, वो एक्चुअली क्या है ना कि कंधे में दर्द थोड़ा बढ़ गया था तो नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए। ये जिंदगी भी कहाँ ले आई ना हमें, जहां मुझे आज भी तुम्हारे दर्द की चिंता है और
एक तुम जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो पहले दवाई दी थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर अब भी तुम्हें आराम नहीं आया तो ये वाली ले लो। इससे दर्द भी ठीक हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। और इतनी देर रात तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। फर्क तो पड़ता है कैप्टन तिवारी को। हाय आंटी। हाय। आपके नेबर्स में उनकी बेटी की शादी है, तो बीइंग योर न्यू नेबर आई हैव जस्ट कम टू इनवाइट यू ऑल। आओ अंदर आओ बेटा, आओ आओ आओ। अब आंटी, नेबर्स तो फैमिली जैसे होते हैं, राइट? तो आपको मेहंदी, संगीत, कॉकटेल सब फंक्शंस अटेंड करना, ओके? कोशिश करेंगे। थैंक्स। हियर आंटी। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी फैमिली को। आओ बैठो, आओ बेटा, आओ बैठो, आओ। अब बताओ क्या लोगे आप लोग, चाय, ठंडा या कॉफी? श्रवण को ढूंढ रही हो ना? हाँ, वो घर पे नहीं है क्या? घर? वो यहाँ पर सिर्फ पेइंग गेस्ट है, घर नहीं आई है उसका। और इस वक्त वो यहाँ नहीं है। बट आई एम सरप्राइज उसने तुम्हें नहीं बताया। आई थॉट वो तुम्हें सब बताता होगा, कब उठा, कहाँ गया, क्या खाया। कंचन बेटा, चलो हम लोग खाने के लिए कुछ लाते हैं, आओ मेरी मदद करो। एक्सक्यूज मी। लुक सुमन, तुम मुझसे बहुत अपसेट हो कि मैं बिना बताए यहाँ चली आई। और एक्चुअली कल रात भी ना गलती मेरी ही थी कि मैं श्रवण को बिना बताए यहाँ बस चली आई। वो क्या है ना, भोपाल में नहीं हूँ ना, तो हेल्प चाहिए थी। और श्रवण से ज्यादा हेल्पफुल तो कोई मिल ही नहीं सकता। लुक, तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो ना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बट आई एम श्योर तुम एक बार श्रवण को जानोगी ना तो यू विल रियलाइज ही इज सच अ नाइस पर्सन, ट्रस्ट मी। एंड यू नो व्हाट, श्रवण और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, लाइक टोटली फन लविंग। एक्चुअली में हम दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। You're right, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर श्रवण को अंदर से बाहर से हर तरह से बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो उसका सर्टिफिकेट मुझे तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। डूड, कितनी रूड है ये। नो वंडर श्रवण इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर वो है कहाँ? श्रवण, कम बैठो। कैसे हो? आई एम गुड। तू कैसे? बस बढ़िया। सोया नहीं कल रात? तुझे पता है और कौन नहीं सोया? कौन? सुमन। ना तो कल डिनर पे आया, ना तूने कॉल बैक किया। और तुझे पता, जाने अनजाने में बिना आंटी ने उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे सुमन को बहुत हर्ट हुआ। सारी रात सो नहीं पाई वो। यार विक्रम, देख मुझे पता है तू सोफी के साथ ऑकवर्ड फील करता, इसलिए नहीं आया, है ना? तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में सोफी ने मुझे सब कुछ बता दिया।
अब तू मुझे बता कि तू awkward फील कर क्यों रहा है? यार पास्ट में रिलेशन होना कोई गलत बात थोड़ी ना है। मेरा और सुमन का भी तो था ना, और हमने तुझे बताया तो तू कितना कूल था। तो फिर लोग श्रवण, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। हाँ, जो तेरे और सुमन के बीच में है, वो बचपना था, बहुत कैजुअल था। लेकिन जो मेरे और सोफी के बीच में था, वो इट वॉज वेरी सीरियस। ओके, तू समझेगा नहीं यार। मैं नहीं समझूंगा यार। विक्रम, पहले तू ये डिसाइड करना बंद कर कि कौन क्या सोचेगा और क्या नहीं, ठीक है? और मुझे एक बात बता, तुझे इसी बात का डर है ना कि अगर सुमन को पता चल गया कि जिस लड़की के लिए तू बहुत ज्यादा सीरियस था, जिससे प्यार करता था, वो तुझे छोड़ के चली गई, है ना? तो ये बात ट्रस्ट की नहीं, ईगो की है। और तेरी ईगो हर्ट ना हो, इस वजह से तूने सुमन को हर्ट किया। विक्रम, तेरा दोस्त हूं मैं यार, और जहां तू गलत होगा ना, मैं गलत बोलूंगा, और यहां तू गलत है। यार गलती हो गई यार मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने माफी मांगने के लिए 3 बार फोन भी किया सुमन को, लेकिन उसने उठाया नहीं यार। भाई सिर्फ अपने नहीं, उसके पॉइंट से भी सोच। कैसे उठाएगी फोन? सोचना यार, उसके दिल में क्या क्या चल रहा होगा अभी। कितना सेल्फिश हो गया था यार मैं। मुझे लगा कि अगर सुमन को मैंने सब कुछ बता दिया तो वो मुझे बहुत बड़ा लूजर समझेगी। विक्रम, सच बोलने वाला नहीं, सच छुपाने वाले लूजर होते। और मैं सुमन को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो इस बात के लिए तुझे कभी जज नहीं करेगी। तो तू उसे हर्ट करना बंद कर और जाके सब बता दे, समझा? सच भी बताना है और माफी भी मांगनी है, और सिर्फ सुमन से नहीं, तुझसे भी और सोफी से भी। कैसे बच्चों की तरह बिहेव किया, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वैसा बिहेव किया मैंने। और यार वो उस दिन चाय की टपरी पे भी मिले थे ना, तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे शायद नाराज हूं क्योंकि तू सोफी के साथ था ना। चिल विक्रम चिल, मैं और सोफी सिर्फ अच्छे दोस्त बने हैं बस। यार वैसे सोफी भी पता नहीं क्या सोच रही होगी ना, कितना अजीब बिहेव किया मैंने। उसे लग रहा होगा कि मैंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया। सोफी क्या सोचेगी, मैं क्या सोचूंगा, चाय की टपरी वाले भैया क्या सोचेंगे, पहले तू ये सब सोचना बंद कर, समझा? सुमन से माफी मांग जाके और सब कुछ बता दे। और हाँ, मुझे बताइए जरूर कैसा रहा। ठीक है, बाय बाय। और विक्रम, हाँ आज ही बोल देना, ठीक है? आज ही। अच्छा एक और बात, सुमन को ये मत बताना कि हमने ये सब बातें की है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे लगना चाहिए ना कि तुझे तेरी गलती का एहसास खुद हुआ, ठीक है? यार श्रवण, तेरे जैसे दोस्त ना कोई मिला नहीं आज तक। थैंक यू सो मच। चलता हूं यार। हाँ, सुमन के लिए मेरी नफरत, मेरा गुस्सा सब अपनी जगह है। उसे मैं चाहे कितनी भी चोट पहुंचा सकता हूं, पर अगर कोई दूसरा सुमन को जरा सी भी तकलीफ दे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं विक्रम?